मैं हूँ ऑथर सीमा शुक्ला मिश्रा और आपके सामने मैं आज अपनी और अपनी बेटी ऑथर वंशिका मिश्रा की किताबों का कलेक्शन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो किताबें हमने खूब लिखी हैं और पब्लिश करवाई हैं। तो ये सबसे पहले है मेरी सबसे पहली किताब, जो 2019 में पब्लिश हुई थी, चमकते फूल महकते तारे, हर कविता की अपनी कहानी। इसका फर्स्ट एडिशन जो था 2019 में पब्लिश हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट पेज पे। ये चमकते फूल महकते तारे ये ब्लू रोज पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी और ये अप्रैल 2019 में इसका पहला एडिशन है। इसमें कुल 40 कविताएं हैं, जो कि मैंने अपने अभी तक के करियर में लिखी थी, जो करीब आप कह सकते हैं कि 91 से लेके और 2019 तक जो भी कविताएं लिखी थी वो इसमें कलेक्टेड हैं अपने सभी क्लेवर फ्लेवर के साथ। तो इसमें कुल 40 कविताएं, ये इसका इंडेक्स है। तो ये मेरी पहली किताब थी जो पब्लिश हुई। इसके बाद मेरी बेटी की किताब पब्लिश हुई, जो 2022 की है। 2022 में उसने एक किताब स्टोरी लिखी थी, यूसावा द प्रिंसेस ऑफ मून एंड द वॉरियर ऑफ मार्स, द रियल ट्विन फ्लेम। इसमें मतलब बहुत अच्छे से उसने ये मतलब बताया था कि एक जो सोल होती है वो कैसे कितने पार्ट हो सकते हैं और एक सोल दूसरे सोल से कैसे अट्रैक्ट होती है। इसमें किताब की स्टोरी से भी ज़्यादा उसका प्रीफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भूमिका लिखी है उसमें ट्विन फ्लेम की ओरिजिनल परिभाषा बताई है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, हमारे अध्यात्म को बढ़ाती है और एक सोल का जो दूसरे सोल के प्रति अट्रैक्शन या डिट्रैक्शन होता है उसको बताती है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये पूरी स्टोरी है कि कैसे एक प्रिंसेस अपना मतलब जीवन यात्रा कैसे प्रारंभ करती है, कैसे स्ट्रगल करती है और कैसे अपने लाइफ पार्टनर का वेट करती है, और इसी उस पर बेस्ड है। तो ये काफ़ी अच्छी दिल को छू ले जाने वाली स्टोरी है और ये बेस्ट सेलर भी रही। जैसे ही पब्लिश हुई थी बेस्ट सेलर की लिस्ट में भी आई थी, अमेजॉन की किंडल की बेस्ट सेलर भी रह चुकी है ये बुक। तो इसका पब्लिकेशन भी 2022 है। ये ऑरेंज बुक से पब्लिश्ड है। ये फर्स्ट एडिशन, यूसावा द प्रिंसेस ऑफ मून एंड द वॉरियर ऑफ मार्स, वंशिका मिश्रा, राइटेड बाय वंशिका मिश्रा। और फिर इसके बाद वंशिका मिश्रा ने एक तीसरी किताब लिखी, ट्विस्टर। ये एक स्टोरी बुक है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, बहुत सारी। हर स्टोरी की अपनी एक अलग मतलब वो है, मतलब स्टोरी सिंपली नहीं है, स्टोरी बहुत ट्विस्टेड है और ऐसा लगता है स्टोरी में कि स्टोरी मतलब बहुत स्मूथली जा रही है, लेकिन जो उसका आंसर आता है, जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, वो बहुत ट्विस्ट के साथ सॉल्व होता है। तो इन स्टोरियों की ये खासियत है, इसीलिए इस बुक का नाम ट्विस्टर रखा गया। ये वंशिका मिश्रा जी की, ऑथर वंशिका मिश्रा जी की सेकंड किताब थी जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। ये बुक, इसका जो ट्विस्ट फार्मूला था, जो ट्विस्ट आंसर था स्टोरीज़ का, वो लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन काफ़ी लोग इसको, चूँकि बुक इंग्लिश में थी, दोनों ही बुक उनकी इंग्लिश में थी, यूसावा द प्रिंसेस ऑफ मून एंड वॉरियर ऑफ मार्स, ये भी पूरी इंग्लिश में थी और ये भी इंग्लिश में थी। तो जो हिंदी पाठक हैं वो थोड़े दूर होते जा रहे थे। तो इसी बात को ध्यान में रख के वंशिका जी ने अपनी इसी किताब का एक हिंदी रूपांतरण भी निकाला, ट्विस्टर से। तो इस स्टोरी का ये हिंदी वर्जन है। इसके बाद मैंने मतलब ऑथर सीमा शुक्ला मिश्रा, वंशिका मिश्रा जी ने मिलके एक साइंटिफिक बुक लिखी, जो हम लोग के घरेलू एक्सपेरिमेंटल पे आधारित थी। मतलब हम काफ़ी टाइम, थोड़ा हमारे पास समय था और हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ रोगों से लड़ने का। चूँकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और एक फार्मासिस्ट भी हूँ, तो इन दोनों के कॉम्बो से मिला के ये बुक तैयार हुई है। और इसमें वंशिका मिश्रा जी का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि आइडिया जो थे वो सारे वंशिका मिश्रा जी के थे और एक्सपेरिमेंट मेरे थे, और हम दोनों ने मिलके कंक्लूज़न करके ये बुक बनाई। तो उम्मीद है ये बुक भी हमारी चाय जो है, इसमें कई किस्म की चाय, उनका क्या क्या मतलब योगदान है, कैसे वो चाय बनी, इन सब की स्टोरी है। चाय के बनने की स्टोरी, हमारे जीवन में जो नई नई चाय हमने दवाई फॉर्म में मेड करी, उसकी स्टोरी है। ये बुक भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी यानी कि डॉक्टर ऑथर सीमा शुक्ला मिश्रा और ऑथर वंशिका मिश्रा जी की ये अगली किताब थी, 5वीं। और इसके अलावा एक हमारी नई किताब अभी हाल में ही आ रही है, जो कि ज्योतिष पे आधारित है। और अभी जो उसका सबसे शॉर्ट फॉर्म, जो लेटेस्ट ज्योतिष पे आधारित हमारी 5 किताबें आ चुकी हैं। लेकिन जो अभी अभी जो 2025 की भविष्यवाणी की किताब है,
वो मूलांक के अनुसार न्यूमरोलॉजी पे आधारित है और मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए, हर मूलांक के लोगों के लिए 2025 वर्ष कैसा रहेगा इसका वर्णन है। इसे आप व्हाट्सएप पे भी देख पाएंगे, यूट्यूब पे भी देख पाएंगे, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल करके भी अपना मूलांक, अगर आप जानना चाहते हैं उसका कैसा भविष्यवाणी है, तो वो आपको मिल सकता है। इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो मैं फिनिश करती हूँ।